जय श्री राम। आज की कथा में मैं आपको एक अनजान सत्य के बारे में बताना चाहती हूँ। वो अनजान सत्य है कि केवल लक्ष्मण जी ही मेघनाद का वध कर सकते थे। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत अधिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तभी अगस्त मुनि श्री राम जी से कहते हैं, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद था, जिसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले गया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। श्री राम को इस बात का आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता से प्रसन्न भी थे। फिर भी उनके मन में प्रशंसा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उनका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों से ना सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक जिसने भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक ही कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्ष तक सोया ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से क्या छिपा हुआ है भला? दरअसल सभी लोग श्री राम का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण से ही पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए और प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि आपसे जो जो पूछा जाए आप उसका सच सच में उत्तर देना। प्रभु ने कहा, हम तीनों 14 वर्ष तक एक साथ रहे, तुमने फिर भी सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुम्हें फल दिए गए, फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे? 14 वर्ष तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशने ऋषिमुख पर्वत पे गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाए और पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के और कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष सोए नहीं, इसके बारे में बताइए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मुझ पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने उसको अपने बाण से बांध दिया। निद्रा ने हार कर स्वीकार कर लिया, वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा कि राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 वर्ष तक अनाहारी कैसे रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं जो फल फूल लाता, आप उनके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा से मैं कैसे खा सकता था? मैंने उनको संभाल कर रख लिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी तक ऐसे ही रखे हैं। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से सारे फल एक टोकरी में लेकर आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ कि तुमने 7 दिन तो आहार किया था। लक्ष्मण जी ने 7 दिन के फल कम होने की बात बताई। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे थे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी और जिस दिन आपने रावण का वध किया था, इन दिनों हमें भोजन की सुध ही कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 वर्ष तक मुंह को नियंत्रण में रख
लग सका। इससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।